हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब के केमी वर्ल्ड चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए एक और नेम रिएक्शंस लेके आया हूं जिसका नाम है कैनिजारो रिएक्शंस। इस रिएक्शंस को हमारे जितने भी एकेडमी में 12th में भी पूछी जाती है, बाकी ये बीएससी में बीएससी ऑनर्स जो कर रहे हैं वहाँ पे एमएससी में भी ये आती है कहीं कहीं पे। और हमारे जो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है वहाँ पे इसके कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जाता है। एक्टिविटी ऑर्डर पूछा जाता है या कोई भी हमारा प्रोडक्ट पूछ लिया जाता है, कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड आता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज कैनिजारो रिएक्शंस? कैनिजारो रिएक्शंस क्या होती है, आपको मैं एक सिंपल भाषा में हिंदी भाषा में समझा देता हूँ कि हमारे पास कोई एक एल्डिहाइड है जिसके अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन नहीं है। अगर उस एल्डिहाइड को अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो हमें एक अल्कोहल मिलता है। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज कैनिजारो reactions. So when non-enolizable aldehyde or aldehyde without alpha hydrogen items undergo disproportions in presence of a strong base, this is known as Cannizzaro reactions. You can see on your screen we have a benzaldehyde and this benzaldehyde react with sodium hydroxide, then we get benzyl alcohol. यहाँ पे एल है ना कि के, ये गलती से लिख गया, ये बेंजाइक हो गया, ये है बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, अगर हम बेंजल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा, यानी हमें यहाँ पे अल्कोहल की प्राप्ति होगी। ठीक है, हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे बेंजल्डिहाइड है, ये हमारा एक बेस है जिसका OH नेगेटिव हमने ले रखा है। ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बोनिल सेंटर पे जब अटैक करेगा आके, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये जो डबल बॉन्ड होगा मूव हो गए यहाँ पे ऑक्सीजन के पास चले जाएगा और नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। ये नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा तो हमें जो नेक्स्ट स्टेप मिलेगा ये हमारा इंटरमीडिएट हो जाएगा यहाँ का। ठीक है, अब ये इंटरमीडिएट दोबारा रिएक्ट करेगा जो हमारा रिएक्टेंट में जो मॉलिक्यूल था, जो हमारा बेंजल्डिहाइड था, उसके साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे। अब होगा क्या कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कम बैक होकर यहाँ पे आएगा और ये जो हाइड्राइड आयन है ये ट्रांसफर होके ये जो हमारा दूसरा मॉलिक्यूल है इसके पास आएगा। जैसे ये हमारा यहाँ पे आएगा तो हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा? COOH, यानी एक यहाँ पे पहले COOH यानी एसिड मिल रहा है। ठीक है, अब इसको हम जैसे पूरा वर्कअप कराएंगे, ठीक है, तो हमें यहाँ पे अल्कोहल मिलेगा और यहाँ पे हमें एक आयन मिलेगा, कार्बोनेट आयन मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो यहाँ पे सोडियम लग जाएगा, बाकी का कोई भी KOH है तो K लग जाएगा। जो भी हम रिएक्टेंट में बेस लेंगे वो यहाँ पे एड अप हो जाएगा। तो आई होप आपको ये मैकेनिज्म समझ आई होगी। इसका एक की स्टेप है, यानी इसका की स्टेप क्या है? ये हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होना। अगर ये हाइड्राइड आयन ट्रांसफर नहीं हो रहा है दैट मीन्स कैनिजारो रिएक्शंस नहीं होगी, 100% नहीं होगी। इसका भी हम एक अच्छा सा एग्जांपल जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में नेट गेट में आता ही आता है, ठीक है, वहां पे ये पूछ लिया जाता है, तो हम उसको भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो कैनिजारो रिएक्शंस के आपके क्या होता है हमने समझ लिया, मैकेनिज्म समझ ली। अब एक तो हम इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। हमारे पास ये फॉर्मेल्डिहाइड है, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मेथाइल अल्कोहल मिलता है। ठीक है, एक हमारा ये परफ्यूरल एल्डिहाइड है, इसके दो मॉलिक्यूल हमने ले ली और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें परफ्यूरल अल्कोहल यहाँ पे मिल गया। तो ये एक मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ कि अगर आपको ये मैकेनिज्म समझ आई है तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं, इनकी आप मैकेनिज्म को खुद से ड्रॉ करो, देख देख के ड्रॉ करो। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताओ, तो मैं इन दोनों एग्जाम्पल्स की जो मैकेनिज्म है वो आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। अगर इफ वी यूज DTO instead of S2, then what happen? When we have two molecules of benzaldehyde react with D2O and sodium hydroxide, then we get CS2OD instead of CS2OH. So this is the major fact कि ये जो D है ड्यूटेरियम है, ये हाइड्रोजन का आइसोटॉप है। ठीक है,
तो आइसोटोप अगर हमने ये भी देखा कि अगर हम हाइड्रोजन को हटा के उसका आइसोटोप लेते हैं तो क्या कुछ चेंजेस आते हैं? हाँ, चेंजेस आते हैं। यहाँ पे CH2OH होता है, वहां पे CH2OD हो रहा है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखिए। अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स केनिजारो रिएक्शंस। अगर हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स हैं, लाइक है तो हमारे सारे पास एल्डिहाइड्स, लेकिन एक एल्डिहाइड ऐसा है जिसमें NO2 ग्रुप्स लगा हुआ है, एक एल्डिहाइड ऐसा जिसमें कुछ नहीं लगा हुआ है, एक एल्डिहाइड हमारा ऐसा जिसमें CH3 ग्रुप लगा हुआ, और एक एल्डिहाइड ऐसा है जिसमें OCH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो इसमें गौर करने वाली इसकी रिएक्टिविटी की, इसमें सबसे पहले केनिजारो रिएक्शंस किसके साथ रिएक्ट करेगा? तो इसमें सबसे पहले जो रिएक्ट होगा वो होगा NO2। NO2 अगर लगा होगा एल्डिहाइड में, तो फिर सिंपल एल्डिहाइड इन बेंजल्डिहाइड, फिर ये पूरा ये बोल सकते हैं कि हमारा ये पूरा बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड में अगर NO2 लगा दो तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका होगा, फिर बेंजल्डिहाइड का हुआ, फिर बेंजल्डिहाइड में CH3 ऐड कर दिया, फिर OCH3 ऐड कर दिया। ठीक है, इसके भी हम कुछ डिस्कस करेंगे। अब हमारी आती है क्रॉस्ड केनिजारो रिएक्शंस। क्रॉस्ड केनिजारो रिएक्शन, अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे कि जब हम केनिजारो रिएक्शंस को करवा रहे हैं तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो दोनों एक जैसे हैं। जैसे बेंजल्डिहाइड को लिया था एक जैसे थे, फॉर्मेल्डिहाइड को लिया था एक जैसे थे, परफ्यूरानल्डिहाइड को लिया था एक जैसे थे, बट यहाँ पे कुछ अलग कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा क्रॉस्ड केनिजारो रिएक्शंस। एक हमारे पास बेंजल्डिहाइड और एक हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। तो प्रोसेस सारा सेम है, मैकेनिज्म सारी सेम है, बट होगा क्या यहाँ पे कि हमारा एक अल्कोहल मिल जाएगा और यहाँ पे भी कोई कार्बोनेट आयन मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा बेंजल्डिहाइड है, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट हुआ है, तो ये हमारा अल्कोहल। ठीक है, ये हमारा बेंजल्डिहाइड है, ये हमारा बेंजल्डिहाइड है, बट इसमें नाइट्रो ग्रुप लगा, नाइट्रोजन NO2 लगा हुआ है। फिर हमारा क्या होगा कि बनेगा इसमें भी अल्कोहल। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल इसमें भी बन रहा है, ये वाला दिस वन। ठीक है, तो दिस इज नोन एज क्रॉस्ड केनिजारो रिएक्शंस। एक हमारे पास ये भी है कि अगर ये CHO CHO इसको अगर हम रिएक्ट करवाते तो हमें क्या मिलता है? सोडियम ऑक्सिलेट मिलता है और सोडियम ग्लाइकोलेट मिलता है। ठीक है, अब एक आता है इंट्रामोलिकुलर केनिजारो रिएक्शंस। एक होता है, एक चीज होती है केमिस्ट्री में इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर में मतलब दो चीज आपस में रिएक्ट कर रही हैं। इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है कि एक ही चीज है वो आपस में खुद में ही रिएक्ट कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर केनिजारो रिएक्शंस। हमारे पास एक रिएक्टेंट है, वो अपने आप में रिएक्ट कर रहा है और केनिजारो रिएक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसको अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें यहाँ पे ये ग्लाइकोलेट मिल रहा है। ठीक है, ऐसे हमारे पास एक ये है, अगर हम इसको कैटालिस्ट यानी किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमें ये यहाँ पे अल्कोहल मिल गया। इस अल्कोहल को अगर हम वर्कअप करके तो हमें लास्ट में लैक्टोन मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कमेंट खुला हुआ है, कमेंट में टाइप करो, मैं आपके लिए हर चीज का आंसर देने के लिए तैयार। रिलेटेड टू केमिस्ट्री, एनी क्वेश्चंस? सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग जो हमने पहले पढ़ी थी, मैंने बताया भी था कि इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है। वाई फॉलोइंग कीटोन डज नॉट गिव केनिजारो रिएक्शंस स्टिल दे डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। मतलब एक हमारे पास ये कीटोन दे रखा है, ये कह रहे हैं कि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट ये केनिजारो रिएक्शंस को नहीं दे रहा है। वाई ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने आपको ये बताया था कि जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉर्म कर रहे थे तो एक हाइड्राइड आयन जब सेकंड इंटरमीडिएट बनने के बाद में जो इंटरमीडिएट जो हाइड्राइड आयन को ट्रांसफर करता है, अगर वो नहीं होगा दैट इज कॉल्ड की स्टेप। ठीक है, तो केनिजारो रिएक्शंस को नहीं देखे, ये मैंने आपको बताया था, ध्यान करो। ठीक है, रिमाइंडेड। तो इसमें वही है कि जो इसका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, पहला स्टेप इंटरमीडिएट तो बन रहा है, बट इंटरमीडिएट जब सेकंड मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्राइड आयन को ट्रांसफर करने में ये फेल हो रहा है। दैट इज व्हाई डाइट्रिब्यूटाइल कीटोन डज नॉट गिव केनिजारो रिएक्शंस। ये आ सकता है
ऐसा आ सकता है कि ये दे देगा कि भाई ये कीटोन है, ये कैनिजारो रिएक्शंस नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, ऑप्शंस दे देगा आपको। उनमें से एक ऑप्शन ये भी होगा कि जो इंटरमीडिएट है वो हाइड्राइड आयन को ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में ये चीजें रखें। अब हमारे पास एक एल्डिहाइड भी था, अभी कीटोन था, अब ये एल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, बट फिर भी ये कैनिजारो रिएक्शंस में फेल हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जो ये जैसे ये OH नेगेटिव क्लीवेज अटैक करेगा तो हमारा ये जो एनायन बनेगा, अब ये एनायन क्या है? स्टेबल एनायन होगा, बिकॉज दिस एनायन इज विथड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्लोरीन एट ऑर्थो। जो ये आपके ये क्लोरीन लगे हुए हैं ना, इनसे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉइंग कर लेगा, बिकॉज ये क्लोरीन एटम कहाँ पे? ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड दो एग्जांपल्स और हैं। ये एक आप ये देख पा रहे होंगे, एक ये है, इसमें दोनों में सेम ही रीजन है, बट आप इनको एक बार इनकी मैकेनिज्म करके देखना, क्या जो मैंने बताया है यही शो कर रहा है। ठीक है, दिस इज द आंसर। द इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यू टू अटैक ऑफ OH negative cleavage to give stable anion. The stability of the anion is due to the electron withdrawing chlorine atoms at ortho positions. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं या आपके कोई भाई है, बहन है, या कोई फ्रेंड्स है जो केमिस्ट्री पढ़ रहा है, हो सकता है आप नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसके साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये समझ आई है नहीं आई है। अगर आपको समझ नहीं आई है फिर भी कमेंट करके बताएं, तो मैं एक और कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और जो भी समझ नहीं आया वो समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू so much for watching this video.